हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद जी के चैनल में आज हम लोग टेंस चार्ट के अंतर्गत पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, वाक्य में जब भूतकाल में काम का जारी होना पाया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे हिरन जंगल में दौड़ रहे थे, किसान अपना खेत जोत रहे थे, बढ़ई मेज बना रहा था, सीता पत्र लिख रही थी, धोबी कपड़े धो रहा था, लड़के कक्षा में शोर मचा रहे थे आदि। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों को। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द होते हैं, ऐसे वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। साधारण वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद बनाने के लिए पहला नियम है नियम नंबर फर्स्ट, ही, सी, इट, आई तथा एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। नियम नंबर 2, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ वेयर का प्रयोग करते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता के बाद में वाज या वेयर का प्रयोग कर्ता के अनुसार। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और लास्ट में कर्म लिखते हैं। जैसे रजिया खाना खा रही थी। तो सबसे पहले नंबर पे कर्ता रजिया, रजिया सिंगुलर नंबर है, सहायक क्रिया वाज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में खाना की स्पेलिंग ईट और क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और उसके बाद में भोजन की अंग्रेजी फूड होती है। तो सबसे पहले कर्ता के बाद में हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार और उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। दूसरा वाक्य, वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो पहले नंबर पे कर्ता वे, हेल्पिंग वर्ब थे के लिए वेयर, उसके बाद में खेलना क्रिया है प्ले और क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे और लास्ट में ऑब्जेक्ट फुटबॉल, द फुटबॉल। तीसरा वाक्य, हिरन जंगल में
दौड़ रहे थे। फर्स्ट नंबर पे कर्ता हिरन, द डियर। उसके बाद में हिरन प्लूरल नंबर लिखा हुआ है, तो थे के लिए वेयर का यूज, दौड़ना रन, और रन में आईएनजी, इन द फॉरेस्ट। अगला वाक्य, किसान अपने खेतों को जोत रहे थे। क्या बनेगा? सबसे पहले नंबर पे किसान करता है द फार्मर्स। किसान प्लूरल नंबर है, हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज करेंगे। उसके बाद में क्रिया है इसमें जोतना, जोतना की स्पेलिंग प्रो, और इसमें आईएनजी। अपने खेत किसान बहुत हैं, और बहुत में अपने की अंग्रेजी देयर लिखी जाएगी, फील्ड्स। इस प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साधारण वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के नियम हमने देखे। अब हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्य कैसे बनते हैं। वैसे स्टूडेंट्स बताते चले जाकर के कि नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए सहायक क्रिया वाज या वेयर के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं। सेम रूल अफर्मेटिव की तरह ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नकारात्मक वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, कर्ता के बाद में वाज वेयर कर्ता के अनुसार, और वाज वेयर के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं के लिए। उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में कर्म यूज करते हैं। जैसे वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। तो सबसे पहले नंबर पे कर्ता लिखेंगे। कर्ता क्या है? वह, तो ही, और ही के साथ में था के लिए वाज, और उसके बाद में नहीं की स्पेलिंग नॉट, तो ही वाज नॉट। उसके बाद में क्रिया पढ़ना रीड, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे। फिर अपनी पुस्तक ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, और पुस्तक के लिए बुक का यूज। दूसरा, मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। तो पहले नंबर पे करता मैं के लिए आई, और आई के साथ वाज का प्रयोग, और उसके बाद में नहीं की अंग्रेजी के लिए नॉट। फिर क्रिया खेलना है, और खेलना की अंग्रेजी प्ले, द फुटबॉल। अगला ट्रांसलेशन, तुम मेरे नौकर को नहीं बुला रहे थे। तो सबसे पहले नंबर पे करता यू के साथ में वेयर का यूज, और उसके बाद में नहीं के लिए नॉट। फिर बुलाना काल, और काल में आईएनजी जोड़ेंगे। मेरे नौकर को माई सर्वेंट। अगला वाक्य भी देख लेते हैं। रजिया
स्वेटर बुन नहीं रही थी। तो सबसे पहले नंबर पे रजिया करता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज, क्योंकि रजिया सिंगुलर नंबर है, नहीं के लिए नॉट, फिर बुनना की स्पेलिंग निट KNIT, और इसी में ING जोड़ेंगे, स्वेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए यदि क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में है तो सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर का प्रयोग, उसके बाद में कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, और लास्ट में कर्म लिखते हैं। जैसे क्या मैं तुम्हारे साथ बाजार जा रहा था। तो प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में, इसलिए सबसे पहले सहायक क्रिया वाज या वेयर कर्ता के अनुसार, कर्ता मैं है और मैं के साथ में वाज का प्रयोग, वाज या वेयर के बाद में कर्ता, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, जाना, टू मार्केट विद यू। स्टूडेंट्स, जब लास्ट में तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे लिखा जाता है तो उसकी अंग्रेजी योर न होकर के यू लिखी जाती है। सेकंड वाक्य, क्या बंदर पेड़ों पर कूद रहे थे। वाक्य क्या से प्रारंभ है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर, बंदर एक से अधिक है इसलिए वेयर का यूज करेंगे हम, उसके बाद कर्ता द मंकी, वेयर द मंकीज, उसके बाद में क्रिया कूदना, जंप, और जंप में ING जोड़ना है, उसके बाद में प्रीपोजिशन पर के लिए ऑन का प्रयोग, द ट्रीज, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट वाक्य, क्या तुम अपना काम कर रहे थे। कर्ता तुम है, तुम के साथ हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज, तो सबसे पहले वेयर, उसके बाद में कर्ता, और फिर करना की अंग्रेजी डू, और क्रिया में ING जोड़ेंगे, फिर अपना काम, और तुम के साथ हमने आपको बताया कि अपना की अंग्रेजी योर होती है, तो योर वर्क। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या शिकारी शिकार कर रहे थे। तो फिर से शिकारी बहुत से, हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज, द हंटर्स करता, और उसके बाद में शिकार करना क्रिया है इसके अंदर, और शिकार करना की अंग्रेजी हंट होती है, और इसमें हम ING जोड़ देंगे और वाक्य कंप्लीट हुआ। तो हमने देखा कि यदि
प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले, उसके बाद कर्ता, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और लास्ट में कर्म लिखते हैं। अब यदि प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में है तो क्या करते हैं? पहले नंबर पे प्रश्नसूचक शब्द, क्या, क्यों, कब, कहां, कैसे, कौन, कितना। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब वाज या वेयर का यूज कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और लास्ट में कर्म लिखते हैं। जैसे तुम कमरे में क्या कर रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में क्या है? सबसे पहले इसकी अंग्रेजी व्हाट। जब क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में होता है तो सहायक क्रिया से यूज कर वाक्य को बनाते हैं, लेकिन जब क्या शब्द वाक्य के बीच में होता है तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द क्या की अंग्रेजी, प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद में वाज वेयर कर्ता के अनुसार वेयर, क्योंकि कर्ता इसके साथ में तुम है और तुम के साथ में वेयर का यूज करते हैं। तो प्रश्नसूचक शब्द, उसके बाद में वाज या वेयर, फिर कर्ता, कर्ता के बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, करना क्रिया है डू और डू में आईएनजी, इन द रूम। दूसरा वाक्य, तुम कल कहां जा रहे थे। तो देखते हैं प्रश्नसूचक शब्द कहां वाक्य के बीच में है। सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे वेयर। तुम करता है तो सहायक क्रिया वेयर का यूज करेंगे, वेयर वेयर, फिर करता, फिर क्रिया, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। प्रश्नसूचक शब्द वाज वेयर, करता, उसके बाद में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लास्ट में कर्म। तो अब कल बचा, कल की अंग्रेजी स्टरडे। ट्रांसिशन को बनाने के बाद हम ये जरूर देख लेंगे कि किसी भी शब्द की अंग्रेजी वाक्य में छूटी तो नहीं है। तीसरा वाक्य लिखेंगे, बच्चा कितना दूध पी रहा था, कितना, हाउ मच। जब किसी वस्तु को तौला या नापा जाता है तो कितना की अंग्रेजी के लिए हाउ मच, और जब उस वस्तु को गिना जाता है तो कितना की अंग्रेजी हाउ मेनी, पिछले वीडियो में हमने आपको बताई थी। और कितना के साथ में जो संज्ञा शब्द होता है उसको साथ ही में लिखते हैं, हाउ मच मिल्क। तो ये प्रश्नसूचक शब्द हुआ। उसके बाद में सहायक क्रिया वाज वेयर, वाच, क्योंकि बच्चा अकेले है। उसके बाद में बच्चा, और उसके बाद में क्रिया। अगला वाक्य है, तुम्हारे नौकर को कौन पीट रहा था। तो सबसे पहले नंबर पे प्रश्नसूचक शब्द कौन, हु, उसके बाद में वाज वेयर, वाच, उसके बाद में पीटना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म बीट, आईएनजी, तुम्हारे नौकर को योर सर्वेंट। योर क्योंकि तुम्हारा की स्पेलिंग योर और नौकर सर्वेंट।
इस प्रकार से प्रश्नवाचक वाक्यों को अंग्रेजी में बनाने के नियम हमने देखे। अब हम लोग कुछ होमवर्क नोट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगले वीडियो में एक नई क्लास के साथ में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।